यस हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त वस्त होंगे। आज बेटा इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मेंसुरेशन के ऊपर मैं एक या दो लेक्चर रिकॉर्डेड और अपलोड करूंगा, जो कि मुझे लग रहा था कि काफी क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, है ना, जो जिन क्वेश्चंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनमें से लगभग नियर अबाउट 2 या 3 क्वेश्चन मैंने पिछली फाइल में से ही एज इट इज पिक किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपके पास एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में हम बात करेंगे। मेंसुरेशन की जो सेकंड 2 डायमेंशनल वीडियो है और 3 डायमेंशनल वीडियो है जो हमने लाइव लेक्चर किया था, वो एज इट इज आपके पास ऐप के ऊपर पड़ी है। ठीक है, मैंने वहां पे अपलोड कर दी थी। ये हमारा एज अ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कह सकते हो, मैं रिकॉर्डेड लेसन कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो एक्सीड करती है तो डेफिनेटली इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो भी मेंसुरेशन पे अपलोड कर दूंगा, अगर मुझे लगा कि एक सिंगल क्वेश्चन भी और आपको पता होना चाहिए कुछ डिफरेंट टाइप का। क्लियर? तो आई होप सभी को बहुत अच्छे से सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए हैं। बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस। हमें रेक्टेंगल का बेटा पेरीमीटर दे रखा है 480 एंड द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ, और लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो बेटा 5:3 है। सेम इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो अगर मेरे पास मैं देखूं 5x प्लस में 3x देखूं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना 240। तो x की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल आई 30। तो लेंथ मेरे पास क्या हो जाएगी 150, और ब्रेथ बेटा मेरे पास कितनी हो जाएगी 90। क्लियर? एरिया कितना हो जाएगा बेटा, एरिया होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, 150 मल्टीप्लाइड बाय 90, आंसर आ जाएगा 15 135। तो 00 13500, 13500 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 90 और 45, हाँ जी, 13500 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अभी भी किसी को अगर लगता है कि डाउट है, देखो 5:3 था बेटा, मैंने क्या किया 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर रख दिया और उसके बाद ये वाला स्टेप चला दिया। क्लियर? चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन अपन ने वहां भी पिक किया था लाइव क्लास के अंदर। देखो क्वेश्चन बेटा हमें क्या कह रहा है, द रेक्टेंगुलर फार्म हैज टू बी फेंस्ड, वही किनारी पे जो है ना बॉर्डरिंग करनी है, ऑन वन लॉन्ग साइड वन शॉर्ट साइड एंड द डायगोनल। अच्छा, अब इसने कहानी क्या कर दी, वो कहता है लंबे वाली साइड पे करना है और छोटे वाली साइड पे करना है और एक डायगोनल पे करना है। क्लियर? इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज 100 रुपीज पर स्क्वायर पर मीटर, द एरिया ऑफ अ फार्म, एरिया बेटा इतना दे रखा है, एंड द शॉर्ट साइड इज इक्वल टू दिस एंड द शॉर्ट साइड इज 30 मीटर लॉन्ग, हाउ मच वुड द जॉब कॉस्ट। बेटा आपको कंडीशंस क्या दे रखी हैं पहले ये देख लो। हमें कह रहा है कि इतने रुपए पर मीटर फेंसिंग की कॉस्ट है, इतने मीटर स्क्वायर आपके पास उस रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया है, और जो छोटे वाली साइड है वो इतने मीटर है। तो बताओ कि टोटल हमारे पास हाउ मच वुड द जॉब कॉस्ट, कितने रुपए लगेंगे फेंसिंग करने के लिए। देखो बेटा अगर मैं लेंथ की बात करूं, क्या होगा, एरिया डिवाइड बाय में ब्रेथ, क्योंकि लेंथ हमें नहीं दे रखी तो एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। आंसर मेरे पास कितना आ गया बेटा 40। आंसर मेरे पास कितना आ गया 40। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब देखो अगर मैं लेंथ की बात करूं फेंसिंग के लिए, मैं लेंथ की बात करूं फेंसिंग के लिए बेटा, फेंसिंग के लिए लेंथ के लिए वो क्या कह रहा है, एक तो बेटा लंबे वाली साइड जो है, एक छोटे वाली साइड है, और एक डायगोनल। डायगोनल है ना, रेक्टेंगुलर डायगोनल आप कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से। मान लो ये 30 है ये 40 है, तो 1600 प्लस 900 2500, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 50। तो डायगोनल भी ऐड कर दिया बीच में मैंने, क्या हो गया आंसर, तो 120 मीटर ऐसी लेंथ है जिसको आपको फेंसिंग करना है। अगर 120 मीटर को फेंसिंग करना है तो टोटल कॉस्ट मेरे पास कितनी हो जाएगी बेटा 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि 100 पर मीटर की कॉस्ट है। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 1,200 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। आपको लेंथ और पेरीमीटर के बीच में रेशियो दे रखा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ के बीच में रेशियो क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो लेंथ और पेरीमीटर के बीच में रेशियो है, इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं L बाय में
2l+b, इसका रेशियो हमें कितना दे रखा है बेटा 1:3 दे रखा है। इसका रेशियो कितना दे रखा है 1:3 दे रखा है। अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 3l इज इक्वल टू 2l प्लस में 2b, l यहाँ पे आके माइनस हो गया इज इक्वल टू में 2b, और l बाय में b मेरे पास कितना निकला है बेटा 2:1। और यही तो आपको निकालना था, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो ही तो निकालना था। तो गिवन कंडीशन आपके पास ये थी, जो हमने लेके जाना था वो कंडीशन ये थी। आ गया आंसर, क्लियर। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल is 460 meter square. The area of rectangle is 460 square meters. The length is 15% more than the breadth. What is the breadth of a rectangular field? अगर एरिया दे रखा है और लेंथ जो है वो 15% ज्यादा है आपके किससे ब्रेथ से, तो बताओ बेटा कि ब्रेथ की वैल्यू निकाल के दिखानी है अपने को। लेट कर लो कि ब्रेथ बेटा मेरे पास x है, लेट कर लो ब्रेथ मेरे पास x है, तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन लेंथ बेटा कितनी हो जाएगी 115x/100 लिख सकता हूं, 115x/100 लिख सकते हैं, क्योंकि x में उसी का 15% ऐड कर दो, वो किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो डायरेक्ट मैंने लेंथ की वैल्यू लिख दी इस तरीके से। अब हमें पता है कि इन दोनों का एरिया कितना है 115x/100, इसका एरिया कितना बेटा अपने को क्या दे रखा है 460 दे रखा है, तो रख दिया 460। एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ गई 460 इंटू 100 डिवाइड बाय में 115, ये अपने पास आंसर निकल के आ गया है ना। तो ये अपने पास आंसर निकल आया। अब इसको थोड़ा सा सोल्व आउट कर लेते हैं। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 8 5 40, 9 5 45, 1 92, तो 23, 4 तिया 12, 80 और 4 तिया 12, ठीक है 4 पे जा रहा है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा अपने पास कितनी निकल के आ गई 400, तो एक्स मेरे पास कितना निकल आएगा 20। एक्स मेरे पास कितना निकल गया बेटा 20, यानी कि 20 इज द करेक्ट आंसर। 20 बेटा मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेथ की वैल्यू बेटा यहाँ क्या होगी 20। आई होप बेटा सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस। रेक्टेंगल का जो बेटा एरिया है वो इतना है। दिस रेक्टेंगुलर एरिया हैज बीन ड्रॉन ऑन द मैप of scale of 1 centimeter to 100 meter. The length is shown as 3.25 centimeter on the map. मैप पे इतनी लेंथ दिख रही है, हमें बताओ ब्रेथ क्या होगी रेक्टेंगुलर फील्ड की। देखो क्वेश्चन एक बार दोबारा से समझते हैं क्या कह रहा है बेटा अपने पास। क्वेश्चन कह रहा है द एरिया, एरिया बेटा अपने को इतना दे रखा है और मैप के ऊपर जो है स्केल 1 सेंटीमीटर टू 100 मीटर जा रहा है, जहां पे लेंथ मैप के ऊपर इतनी शो हो रही है, तो बताओ ब्रेथ मैप के ऊपर कितनी शो होगी, ये हमें फाइंड करके दिखाना है। आई होप क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो ही गया, ठीक है। देखो बेटा अब अगर मैं बोलूं कि मेरे फील्ड की जो लेंथ है वो लेंथ बेटा कितनी होगी, देखो 3.25 तो आपको मैप के ऊपर दिखा रहा है, 3.25 तो मैप के ऊपर दिखा रहा है, इसका मतलब होगी कितनी 100 मीटर दे रखा है ना इसने, वहां 100 मीटर और वहां 1 सेंटीमीटर मैप पे, तो आंसर मेरे पास कितना आ गया बेटा 325। अब अगर मुझे ब्रेथ की वैल्यू निकालनी है तो एरिया से मैं डिवाइड कर दूंगा, कुछ खास था ही नहीं क्वेश्चन में, मैं डिवाइड कर दूंगा 325, बस आंसर निकाल लो। लगभग ये जा रहा है, चलो कर ही लेते हैं, 6 5 30, 65, 5 4 00, 1 सेकेंड, 10400, तो ये आ रहा है बेटा 5 एकम 5, 5 3 15, 13 निकल आया, और यहाँ आ गया 5 दूना 10, 5 8 40, अब 13 पे जा रहा है क्या 13, 13 एकम 13, और 7 8, 7 8, 60 6 18, यहाँ पे कितना रह गया 13 ना, 60 और 18 78, पूरा पूरा ही जा रहा है, बिल्कुल 160 इज द करेक्ट आंसर। 160 बेटा मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा।
तो आई होप अच्छे से क्लियर हो रहे हैं सभी क्वेश्चंस। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज टू बी फेंस्ड ऑन द थ्री साइड्स लीविंग अ साइड ऑफ 20 फीट अनकवर्ड, द एरिया ऑफ द फील्ड इज दिस, हाउ मेनी फीट फेंसिंग विल बी रिक्वायर्ड। कह रहा है रेक्टेंगुलर फील्ड पे थ्री साइड्स पे करनी है, लीविंग अ साइड 20 फीट अनकवर्ड। क्लियर। तो देखो क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है बेटा, दिस इज इक्वल टू 20 फीट, ये हमें दे रखा है। एलबी की वैल्यू यानी कि एरिया की वैल्यू बेटा अपने पास कितनी पड़ी है, 680 स्क्वायर फीट पड़ी है। इसका मतलब ब्रेथ मेरे पास कितनी निकल आएगी, ब्रेथ में सीधा 20 से डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा बेटा 2 3 6 34। आंसर मेरे पास 34 आ गया। अब अगर फेंसिंग की लेंथ हमें निकालनी है, लेंथ ऑफ फेंसिंग निकालनी है, तो वो कह रहा है इसको तो हटा दो, एक लेंथ को तो हटा दो। जब एक लेंथ को हटाओगे बेटा बचेगा क्या, सिर्फ एल प्लस में 2b, पेरीमीटर में से एक लेंथ उड़ा दो, तो 20 प्लस में 68 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 88। तो 88 इज द करेक्ट आंसर, 88 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ सभी को। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेक्टेंगुलर द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ ब्रेथ एंड, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो बेटा अपने पास ये दे रखा है, द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर। अच्छा, इनके पेरीमीटर्स का रेशियो ये है, हमें बताना है कि व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इन द मीटर। ठीक, हमें मीटर, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज दिस, द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। अच्छा, पेरीमीटर और एरिया का रेशियो बेटा अपने को क्या दे रखा है, 5:9। हमें ब्रेथ निकाल के दिखानी है, अगेन सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर। तो बेटा अगर मान लो मैं पेरीमीटर निकालता हूं, पेरीमीटर एक्चुअली में होगा क्या, 2 इंटू में 3x प्लस में 2x होगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ का तो अपने पास रेशियो गिवन है, इसको क्या लिख सकता हूँ 10x। अगर मैं एरिया निकाल के देखूं तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ होगा 6x स्क्वायर। अब अपने को कह रहे हैं कि इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है बेटा, 5:9 है, 5:9 है। इसका मतलब x की वैल्यू अपने पास क्या निकल आई, x की वैल्यू हमारे पास निकल आई बेटा 90, 90 और 6 पंजे 30। तो x मेरे पास कितना आ गया बेटा यहाँ पे 3। अगर x मेरे पास 3 है, हमें तो ब्रेथ बतानी थी, ब्रेथ कितनी होगी 6, क्योंकि ब्रेथ का जो रेशियो था वो था 2x। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है सभी को, 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना कोई देरी किए हुए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड इज 8 मीटर मोर देन द ब्रेथ, द लेंथ इज इंक्रीज बाय 7 मीटर एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 4 मीटर, इट्स एरिया रिमेन अनचेंज। एरिया जो है वो अनचेंज रह जाता है। द लेंथ एंड द ब्रेथ, आपको लेंथ और ब्रेथ निकाल के दिखानी है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर मैं ब्रेथ मान के चलूं, ब्रेथ मेरे पास मान के चलूं मैं कि x है, और लेंथ मान के चलूं कि मेरे पास x प्लस 8 है, ले सकते हैं। अब वो कह रहा है कि x इंटू में x प्लस 8 कितना हो रहा है, x इंटू में x प्लस 8 हो रहा है x प्लस 15, और इधर से ब्रेथ कितनी कम हुई है, x माइनस 4, ब्रेथ डिक्रीज होगी। तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ही किया अपन ने, तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ही किया। क्लियर, एरिया तो ट्रायंगल का सेम ही रहेगा। तो स्टेटमेंट बेटा यहां से क्या निकल के आ गई, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ बचेगा बेटा 8x, उधर 11x और माइनस का 15 चौके 60। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, 3x इज इक्वल टू 60। x की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी निकल आई, 20। अगर x मेरे पास 20 है तो लेंथ मेरे पास कितनी हो जाएगी बेटा, 28। तो लेंथ एंड ब्रेथ 28 एंड 20 इज द करेक्ट आंसर, 28 एंड 20 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा बिना कोई देरी किए हुए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द एरिया ऑफ अ ग्रासी प्लॉट इज 480 स्क्वायर मीटर, एरिया ऑफ अ ग्रासी प्लॉट इज 480 स्क्वायर मीटर इफ ईच साइड हैड बीन 5 मीटर लॉन्गर। अगर हर साइड 5 मीटर लंबी होती तो एरिया जो है वो 245 से इंक्रीज हो जाता। बताओ फाइंड द लेंथ ऑफ अ फेंस टू सराउंड इट। हमें फाइंड करनी है लेंथ की, कितना हमें फेंसिंग वहां पे करनी पड़ेगी। ठीक, अब देखो बेटा लेंथ और ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ है, इसने क्या बोला कि एलबी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 480, ये इसने क्लियर दे रखा है।
उसके बाद इसने बोला है कि लेंथ अगर 5 ज्यादा होती, ब्रेथ अगर 5 ज्यादा होती, लेंथ और ब्रेथ अगर 5 ज्यादा होती तो अपने पास एरिया कितना होता बेटा 725, 4 8 4 12। हाँ, तो उसमें क्या है, इसने एरिया जो है वो इतना इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर, तो ये मेरे पास एरिया बच के निकलता। क्लियर, ये एरिया मेरे पास बच के निकलता। अब देखो अगर इसको आप वैल्यू पुट करके करें तो चलो ये आ गया बेटा एलबी, एलबी की जगह 480 रख दिया प्लस 5L प्लस 5B और 5 5 25। सीधा वैल्यू निकालनी है अपने किसकी, फेंसिंग की निकालनी है, तो इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो 5 इंटू में L प्लस बी, आंसर मेरे पास कितना आ गया बेटा, ये हो गया 480 प्लस में 25, 505, 505 वहां पे जाके 725 में से माइनस हो गया, आंसर आ गया 200, 200 प्लस में 20, 220। तो L प्लस बी की बेटा मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 44, 44 मेरे पास वैल्यू आ गई। क्लियर, अपने को फेंसिंग की बतानी है तो फेंसिंग को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किनारियां करनी है सारी, तो सीधा आंसर आ जाएगा 428, सॉरी 88, 88 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को, 88 इज द करेक्ट आंसर बेटा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अ लॉन इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ 80 मीटर लेंथ। A lawn is in the shape of a rectangle of 80 meter length and 50 meter width. Outside the lawn there is a footpath of uniform 1 meter width bordering the lawn. ठीक है, the area of a footpath। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, जो किनारी बच रही है फुटपाथ से चारों साइड पे, अपन ने उसका एरिया निकाल के दिखाना है। देखो अगर मैं एरिया ऑफ फुटपाथ निकालता हूं, फुटपाथ का अगर मैं एरिया निकाल के जाता हूं तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखना, 80 प्लस में 2 कर सकता हूं मैं, 80 प्लस में 2 और इनटू में ये लेंथ होगी ना एक तरह से, 2 ऐड कर दिया, इनटू में बेटा जो अपने को आंसर दे रखा है 50, ब्रेथ 50, 50 प्लस में 2, तो लेंथ इनटू में ब्रेथ कर सकते हैं, लेंथ इनटू में ब्रेथ कर सकते हैं। और माइनस में बेटा जो अंदर मेन रेक्टेंगल बन रहा है उसको माइनस कर दो, ये होगा ना, ये रेक्टेंगल होगा, ठीक है, तो ये अपने पास लेंथ जो है वो 2 ऐड होगी, आउटसाइड द लॉन देयर इज अ फुटपाथ, हाँ 1 मीटर ऐड होगी, तो 1 प्लस 1 2 है, और यहाँ पे भी 1 प्लस 1 मेरे पास कितनी होगी बेटा 2। तो मैंने नए वाले एरिया में से पुराने वाला एरिया माइनस कर दिया, किसका एरिया आ जाएगा, फेंसिंग का एरिया आ जाएगा, किसका एरिया आ जाएगा, फेंसिंग का एरिया आ जाएगा। तो ये हो गया बेटा 82 इंटू में 52, 8 5 40, ये हो गया 4000, 4000 प्लस में 200, 4200, 4200 प्लस 60, 4260 प्लस 4, 4264 माइनस में 4000, तो आंसर बेटा मेरे पास कितना निकल आया 2264, 264 मीटर स्क्वायर, 264 मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग 1 मीटर बाउंड्री अराउंड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट हैविंग पेरीमीटर दिस, और रेट हमें दे रखा है 10 रुपए स्क्वायर मीटर। इस बार हमें पेरीमीटर गिवन है, इस बार बेटा हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। तो देखो 2 इंटू में एल प्लस बी बेटा कितना गिवन है, 340 गिवन है, ये हमें क्लियर दे रखा है, ये हमें क्लियर दे रखा है। अब मैं अगर एरिया ऑफ बाउंड्री निकालना चाहूंगा, एरिया ऑफ फेंसिंग निकालना चाहूंगा, मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, वही पिछले वाला फॉर्मूला, 1 ऐड हुआ है ना, तो एल प्लस 2 बी प्लस 2, और माइनस में ओरिजिनल रेक्टेंगल जो है वो बीच में माइनस करके दिखा दो, ओरिजिनल रेक्टेंगल एलबी से एलबी तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 2L प्लस बी प्लस में 4, तो ये है बेटा 340 और प्लस में 4, 340 प्लस में 4, आंसर मेरे पास कितना आ गया 344। अब अपने को कॉस्ट बतानी थी क्या इसकी, व्हाट विल बी द कॉस्ट, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 3440, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा 3440। तो ये बेटा मेरे पास आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। देखो a path of uniform width runs around the inside rectangular field 38 meter long and 32 meter wide
इफ द पाथ ऑक्यूपाई दिस, व्हाट इज द विड्थ ऑफ अ पाथ। अब इस बार अपने को बेटा क्या बताना है, पाथ की विड्थ बतानी है, उल्टा दे रखे, पाथ की विड्थ बतानी है। तो लेट करके चलो बेटा, पाथ की जो विड्थ है वो x है। इसका मतलब क्या होगा, अगर पाथ की विड्थ x है तो लेंथ वाली साइड से भी 2x एक्सीड होगी और ब्रेथ वाली साइड से भी। तो सेम फॉर्मूला लगाते हैं, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा लिख सकता हूं 38 इंटू में 32 माइनस 38 माइनस में 2x और 32 माइनस में 2x। अंदर की तरफ बन रहा है बेटा पाथ, बाहर की तरफ नहीं है, ठीक है। तो माइनस कर दिया, 38 माइनस में 2x, 32 माइनस में 2x। यहाँ पे क्लियर है, इतना तो क्लियर होगा सभी को। ये अपन क्या निकाल रहे हैं बेटा, ये हम बीच वाला एरिया निकाल के दिखा रहे हैं इसको एक तरह से, ठीक है। बीच वाला एक तरह से एरिया निकाल के दिखा रहे हैं। मैंने क्या किया, ये निकाल दिया और अंदर वाला एरिया निकाल दिया, दोनों को क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया। और इसको इक्वल किसके रखेंगे, 600, क्योंकि अपने को जो पाथ है उसका एरिया पहले से ही दे रखे, पाथ ऑक्यूपाई 600, ठीक है। 600 पहले से उसका एरिया हमें दे रखा है। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को। चलो बेटा देखो, तो ये हो जाएगा अपने पास 900, तो 1200 1200। वैसे तो 38 इंटू में 32 और 38 इंटू में 32, इसको कट ही होना है, ठीक, क्योंकि माइनस का साइन है। तो अपने पास बचेगा क्या, सिर्फ माइनस का 64x 64x, और माइनस में बचेगा बेटा 60 और 16 76x, और प्लस का 4x स्क्वायर। ये बचेगी यहाँ पे कहानी, और यहाँ रह जाएगा 600। इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में कट होगी, बिकॉज बाहर जो है वो अपने पास माइनस का साइन है। तो 4x स्क्वायर पड़ा ही है, ये हो गया बेटा अपने पास माइनस का 6 4 10 और 14 140x, और 600 यहाँ पे आके बेटा माइनस हो गया, 600 यहाँ पे आके अपने पास क्या हो गया, माइनस हो गया। वैल्यू देख लेता हूँ एक बार, वैल्यू में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बाहर माइनस पड़ा है ना, यहाँ गलती हुई है मेरे से, बाहर माइनस पड़ा है, तो माइनस माइनस 2x, प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर ये प्लस ले रहे हो, वहां जाके ये प्लस हो गया, ये वाले दोनों नंबर माइनस हो गए, और 600 पॉजिटिव। चलो यहाँ पे गलती हुई थी मेरे से, ये हो गया बेटा 4x स्क्वायर प्लस माइनस में 140x और प्लस में 600। तो 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 तिया 12, 2 0, 4 एकम 4, 2 0। तो ये मेरे पास आंसर निकल के आ गया, ठीक है, ये मेरे पास आंसर निकल के आ गया। तो आंसर आ जाएगा बेटा 7 25 और दिस, तो फैक्टर बनाए जाएं इसके, तो आ जाएगा बेटा 5 30 2 15 3 5 5 5 25 दूना 50, ये फैक्टर बन गया, ठीक है। तो आंसर आ गया अपने पास 15 15 दूना 30 30 और 5 35। आंसर आएगा बेटा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5, एक्स की वैल्यू अपने पास क्या निकल के आ जाएगी 5 मीटर, क्योंकि एक्स मेरे पास 30 हो नहीं सकता, ठीक है, एक्स मेरे पास 30 हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ये लेंथ आपके पास नेगेटिव चली जाएगी। तो विड्थ ऑफ अ पाथ मेरे पास कितनी निकल के आ गई बेटा, विड्थ ऑफ अ पाथ क्या माना था हमने, एक्स माना था ना, हाँ जी, एक्स की वैल्यू निकाल दी अपन ने कितनी 5, तो 5 इज द करेक्ट आंसर। ये मेरे पास बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रेक्टेंगुलर लॉन 80 मीटर बाय 60 मीटर हैज टू रोड, 80 meter by 60 meter has two rods each 10 meter wide running in the middle of one parallel to the length and one another parallel to the breadth। ऑब्वियस सी बात है, सेम चीज दे रखी है अपने को, बस क्वेश्चन लिखने का मेथड बदल गया। द कॉस्ट ऑफ द ग्रेवलिंग ऑफ द रोड, कॉस्ट निकाल के दिखानी है बेटा, सेम फॉर्मूला लगाओगे एज इट इज, 80 इंटू में 10, 5 ऐड हुई है, वाइड रनिंग इन द मिडल, अच्छा 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 ठीक है, प्लस 60 इंटू में 10, और माइनस में क्या कर दोगे बेटा 10 इंटू में 10, क्योंकि क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ अ लॉन इज दिस हैज टू रोड ईच 10 मीटर वाइड, 10-10 मीटर वाइड है, इन द मिडल ऑफ पैरेलल, बीच में ऐसे पैरेलल है, पैरेलल दे रखी है अपने को,
और माइनस में क्यों किया बेटा, मैंने 10 इंटू में 10, ये जो हुआ ना, ये यहां पे दे रखा है 80 बाय में 60। फिर वो कह रहा है ईच 10 मीटर वाइड रनिंग इन द मिडल, वन पैरेलल टू द लेंथ एंड अदर पैरेलल टू द ब्रेथ। एक बेटा लेंथ के पैरेलल है, एक अपने पास क्या है, ब्रेथ के पैरेलल है, और 10 की है यहाँ पे। तो इसका जो एरिया होगा बेटा वो कितना होगा, 80 बाय में 10। इसका एरिया कितना होगा, 60 बाय में 10। लेकिन ये जो बीच वाला एरिया है ये तो दो बार आ गया 10 इंटू 10 वाला, तो एक बार माइनस करके दिखा दिया, एक बार माइनस करके दिखा दिया। 800 प्लस 600 1400, माइनस में 100, आंसर मेरे पास कितना आ गया, 1300 मीटर स्क्वायर। अब अपने को इसकी कॉस्ट बतानी है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 तिया 39, 13 तिया 39, तो आंसर बेटा मेरे पास कितना आ गया, 39,000 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a rectangular field has dimension 25 meter by 20 by 15 meter. Two mutually perpendicular passage of 2 meter width have been left in the settled part and the grass has been grown in the rest of the field. The area of under the grass, भाई सेम कहानी दे रखी है, बिल्कुल सेम कहानी दी हुई है। अब अगर मैं एरिया ऑफ फील्ड निकाल के जाऊं बेटा, एरिया ऑफ फील्ड निकाल के दिखाऊं, क्या होगा, 25 इंटू में 15, ये एरिया ऑफ अ फील्ड अपने पास निकल के आएगी, यानी कि कितना आ गया, 300 और 75, 375 मीटर स्क्वायर मेरे पास फील्ड का एरिया आ गया। तो अगर मैं पैसेज का एरिया निकाल के जाऊं, कितना निकल के आएगा बेटा पैसेज का एरिया, 25 इंटू में 2 प्लस में 15 इंटू में 2, और वापस से माइनस करना पड़ेगा 2 इंटू में 2, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने किया। क्लियर, तो ये आ गया बेटा 50 प्लस में 30, 80 माइनस में 4, 76 आंसर आ गया, 76 मीटर स्क्वायर आ गया। अब अंडर द ग्रास एरिया निकालना है तो पेंडिंग एरिया अपने पास रहा कितना देगा, 375 में से 76 जाके माइनस कर दो, 299, तो 299 इज द करेक्ट आंसर। 299 बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा अपने को क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ गार्डन इज 24 मीटर लॉन्ग, 14 मीटर वाइड, there is a path of 1 meter wide outside the garden along its side. If the path is to be constructed with the square marble, अच्छा इस मार्बल से बनाया जा रहा है, find the number of the tiles required। अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ द टाइल्स रिक्वायर्ड बतानी है अपने को। अगर मैं बेटा पाथ का एरिया निकाल के जाऊं, यहां पे अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी कर दें, 20 बाई 20 की टाइल्स है ना, चलो कोई बात नहीं। देखो अगर मैं बेटा इसका पाथ का एरिया निकालता हूं, पाथ का एरिया मेरे पास क्या आ जाएगा, 26 इंटू में 16 माइनस 24 इंटू में 14, यही बनेगा। 400 प्लस में 16, 416, 200, 200 प्लस 130, 330 और 6, 336। आंसर मेरे पास आ गया 0, 11 में से 3 गए 8, बस 80 आंसर आ गया। 80 मीटर स्क्वायर मेरे पास किसका एरिया आ गया, एक बारी बेटा पाथ का एरिया आ गया। अब इसने क्या दे रखा है, नंबर ऑफ द टाइल्स अपने को निकालनी है, तो नंबर ऑफ द टाइल्स एक्चुअली में होगा क्या, एरिया ऑफ पाथ जितना भी है डिवाइड बाय में एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, बस। पाथ का एरिया बेटा अपने पास कितना निकल आया, 80। अगर इसको आप क्योंकि ये सेंटीमीटर में है कन्वर्ट कर दे तो क्या होगा बेटा, 0000 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक टाइल का एरिया कितना निकलेगा, साइड स्क्वायर, तो आंसर मेरे पास कितना आ गया, ये 4 दूना 8, तो आंसर आ गया बेटा 2000। 2000 इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ द टाइल्स अपने पास कितनी आ गई बेटा, 2000, 2000 टाइल्स लग जाएंगे। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमें क्या दे रखा है, अ हाउसिंग सोसाइटी हैज बीन अलॉटेड अ स्क्वायर पीस ऑफ लैंड मेजरिंग दिस, व्हाट इज द साइड ऑफ अ प्लॉट।
हमें प्लॉट की साइड निकाल के दिखानी है, कुछ भी खास नहीं है क्वेश्चन में। हाउसिंग सोसाइटी हैज बीन अलॉटेड ए स्क्वायर पीस। अब स्क्वायर का एरिया इतना बेटा, साइड क्या होगी, साइड कैसे निकलेगी, रूट कर दो, साइड का स्क्वायर ही तो एरिया होता है 255 0.25, इसका रूट निकाल दो बस। 25 50 25 डिवाइड बाय 100, 100 का रूट आ गया बेटा मेरे पास 10, 5 की वजह से यहाँ 5 आ गया, 0 0 कट कर दो, 5 5 25, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, जो कि इससे छोटा है। ठीक है, तो आंसर मेरे पास कितना आ गया बेटा, आंसर मेरे पास यहाँ पे निकल आया 50.5। ये जो स्क्वायर रूट निकालने वाला तरीका है बेटा, आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे मान लो आपको 144 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, ऐसा नंबर ढूंढो जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें लास्ट में 4 आए, 8 8 64 होता है, 2 दूना 4 होता है, फिर लास्ट के 2 नंबर उड़ा दो। अब ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, तो ये नंबर इन दोनों में से किसी एक का ही स्क्वायर होगा। ऐसे ही बेटा मान लो 625 है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने से आता है, तो 2 नंबर उड़ा दो, किसका स्क्वायर 6 से छोटा होता है बेटा, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 होता है। सेम कहानी मैंने यहाँ पे की, इन दोनों को उड़ा दिया। 50 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 5 5 25, 2500, तो आंसर मेरे पास कितना आ गया 50.5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे पेरीमीटर दे रखा है बेटा, एरिया निकालना है, साइड कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय में 4 कर दो, बस आंसर आ गया बेटा 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो 144, एरिया निकालना था 144 इज द करेक्ट आंसर। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। साइड अपने को 25 दे रखी है, तो स्क्वायर का एरिया क्या निकल के आएगा बेटा, 625, 25 इंटू में 25, इतना निकल के आ गया। अब एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर कितना होगा, वो कह रहा है कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 625 को किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 4 से, 2500। अब अगर मुझे इसकी साइड निकालनी है, तो साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2500 पे स्क्वायर रूट लगा दो, आंसर मेरे पास कितना आ गया 50 मीटर इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ, 50 मीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 1024, एरिया बेटा हमें इतना दे रखा है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ हुज लेंथ इज ट्वाइस द साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर लेस देन साइड ऑफ अ स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर की साइड से इसने कंपैरिजन करा हुआ है, अपने को रेशियो निकाल के दिखाना है। अगेन एरिया अगर मैं स्क्वायर का निकालना चाहूं, एरिया अगर मैं स्क्वायर का निकालना चाहूं, मेरे पास कितना दे रखा है 1024 है, तो इसका मतलब अगर मैं साइड निकालता हूं बेटा कितनी हो जाएगी, 1024 का रूट कितना हो जाएगा 32 होता है। तो अगर मैं लेंथ निकालू, वो कह रहा है लेंथ जो है वो इससे कितनी है, डबल है, तो 64 होगी। ब्रेथ मेरे पास इसको कितना बोल रहा है, ब्रेथ जो है वो मेरे पास 12 कम है, तो ब्रेथ 12 कम कर दो, 20 सेंटीमीटर आ गई। रेशियो कितना आ गया बेटा 10 32, रेशियो मेरे पास कितना आ गया 32/10, 32/10 इज द करेक्ट आंसर। तो 16 और 5, नन ऑफ दीज हो जाएगा, 16 और 5, ये आंसर मेरे पास आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग अ स्क्वायर एट द रेट ऑफ दिस पर हेक्टर इज रुपीज, एक सेकेंड, क्वेश्चन पूरा नहीं दे रखा। द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग अ स्क्वायर फील्ड एट द रेट ऑफ 685 पर हेक्टर इज रुपीज, ये कुछ क्वेश्चन अधूरे हैं। ये क्वेश्चन अधूरा है बेटा, स्किप कर दो एक बारी, वैल्यू गिवन नहीं है ना इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द फ्लोइंग स्क्वायर रिप्रेजेंट द मंथली इनकम ऑफ अ टू फैमिली। तो हमें बताना है बेटा, ये क्वेश्चन हमने शायद लास्ट फाइल के अंदर भी किया था, ए की अगर फैमिली इनकम बेटा इतनी है, तो बताओ बी की मंथली इनकम हमारे पास कितनी होगी। अगर ये दोनों के दोनों जो स्क्वायर है उनका एरिया आपको क्या दिखा रहा है, उनकी मंथली इनकम दिखा रहा है, तो क्या होगा बेटा 40,000, 40,000 डिवाइड बाय में इसका स्क्वायर मान लो एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया बेटा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, बस रेशियो को कंपेयर कर दो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या निकल आई
एरिया तो पहले ही है ना, तो एक्स स्क्वायर हटाओ, यहाँ से एक्स आएगा, ठीक। 40,000 इसको इनकम लेके चल रहे हैं और आप साथ में एरिया से कंपेयर कर दिया। ये हो गया बेटा 9 इंटू में 40,000 डिवाइड बाय में आंसर मेरे पास कितना आ गया 4। तो 10000 आंसर आ जाएगा बेटा 90000। ये मेरे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप सारे क्वेश्चन बेटा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। मेंसुरेशन के जितने भी हमने क्वेश्चंस लाइव सेशन के अंदर भी कवर किए थे वो भी सारे के सारे आपको कवर अप करने हैं, ठीक है। तो अच्छे से क्वेश्चन करके जाने हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे अपन ने कवर अप किए हैं। फिर भी मुझे लगेगा कि बेटा मेंसुरेशन के ऊपर आपको और भी कोई क्वेश्चन पता होना चाहिए, तो विद इन 1 डे आपके पास वीडियो अपलोड हो जाएगी। बस एक चीज का ध्यान रखना, जितनी भी वीडियोस चाहे वो रिकॉर्डेड है चाहे वो लाइव है, विद इन 10 मिनट्स बनने के बाद विद इन 10 मिनट्स में ऐप पे अपलोड कर देता हूँ। तो इस चीज का बेटा आपने खास ध्यान रखना है, ठीक है। अब कल कई बच्चों ने मुझे बोला था कि ये वाली वीडियो हमें नहीं मिली है, बॉट और प्रॉब्लम ऑन द ट्रेन, लेकिन बॉट एंड प्रॉब्लम ऑन द ट्रेन मैं 2 दिन पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आप कंटेंट सेक्शन में जाओगे, आपको सारी वीडियोस विद पीडीएफ बिल्कुल लाइन वाइज मिलेंगी। फर्स्ट लेक्चर देन उसकी पीडीएफ, सेकंड लेक्चर देन उसकी पीडीएफ, ए टू जेड बेटा आपको लाइन वाइज मिलेगा। और मैंने जितनी भी वर्कशीट्स हैं बेटा, कल जिन भी बच्चों ने मेरे से पूछा था, वर्कशीट एज इट इज मैंने बेटा वहां पे फोल्डर अपलोड कर दिया है। आप कंटेंट में जाओगे ना, वर्कशीट जितनी भी वर्कशीट मैंने रेडी की थी, नियर अबाउट 15 टू 20 वर्कशीट मैंने वहां रेडी कर रखी थी, वो सारी की सारी मैंने एज इट इज वहां पे अपलोड कर दी है विद आंसर्स। तो वो सारी की सारी आपने ट्राई करनी है। जैसे ही कंटेंट पे जाओगे, फर्स्ट फोल्डर आपको मिलेगा बेटा वर्कशीट फॉर प्रैक्टिस, तो सारी वर्कशीट वहां पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो बेटा आई होप सबको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। कल मिलते हैं बेटा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए फ्रेश स्टार्ट के साथ। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।